आज हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति को वीटो का पावर दिया गया है भारत में। वो वीटो पावर कैसे और कब यूज में आता है। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर। राष्ट्रपति का वीटो पावर, सबसे पहले वीटो का अर्थ समझेंगे। वीटो है क्या? वीटो अर्थात होता है किसी भी चीज को प्रतिषेध करना अथवा मना करना, अथवा कह सकते हैं किसी चीज में रोकना। सबसे पहले तो मीनिंग को समझेंगे। ये वीटो का अर्थ यूनिवर्सल है, चाहे ये वीटो यूएन में यूज हो रहा हो, जैसे अस्थायी सदस्य हैं यूएन में, तो अस्थायी सदस्य जितने भी हैं आपके, जैसे चाइना हमेशा भारत के विरुद्ध में वीटो का प्रयोग करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वीटो का अर्थ है प्रतिषेध कर देना, मना कर देना, रोक देना। तो हम अभी चर्चा ये नहीं करेंगे कि वीटो का पावर किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस में होता है और 5 स्थायी देश किस प्रकार से किसी भी बात को रोकने के लिए करते हैं। हम यहाँ पर चर्चा ये करने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर प्राप्त है। तो वीटो पावर का यूज हमारे देश के राष्ट्रपति कब कर सकते हैं और किस परिस्थिति में कर सकते हैं और क्यों करेंगे, तो देखेंगे यहां पर। सबसे पहले पहला, विधेयक के मामले में करते हैं वीटो का प्रयोग। और अगर इसको पहला ना कह के केवल हम कहें कि विधेयक के मामले में वीटो का प्रयोग होता है, उसमें अगर कहें कि पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके के 3 केसेस होते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से वीटो का प्रयोग होता है। बिल्कुल आप वीडियो के साथ केवल बने रहिए, आपको 2-4 मिनट में बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग होता है। आइए सबसे पहले चलते हैं विधेयक की ओर। विधेयक सबसे पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं विधेयक क्या है। विधेयक को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि विधेयक एक पत्र है, एक डॉक्यूमेंट्स है, एक तरह का आदेश है जो कि पूर्ण रूप से शक्तिहीन है, शक्तिहीन अवस्था में होता है, परंतु ये अपने आप में पूरे जितने भी तरह के मैटर्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको समेटे हुए रहता है। और यह लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित रहता है। कहने का मतलब समझ लीजिए कि कोई विधेयक है, सबसे पहले विधेयक अगर लोकसभा में पहुंच गया, लोकसभा में पारित होने के पश्चात उस विधेयक को राज्यसभा में भेजा गया। अब ये जब दोनों से विधेयक पास हो गया तो हम क्या कहेंगे कि संसद में ये पारित हो गया। ये दोनों ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, संसद कहे जाते हैं। जब भी वर्ड संसद अगर आए तो इसका मतलब आप समझेंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस में राज्यसभा है। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से जब कोई भी विधेयक पास हो गया, विधेयक का मतलब आप समझ चुके हैं कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा कानून सरकार लाना चाह रही है जो लोकहित में हो। तो कानून का रूप लेने से पूर्व का अवस्था ही विधेयक है। अभी ये विधेयक इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूर्ण रूप से कानून नहीं है। कहने का मतलब आप समझिए कि एक छोटा सा कोई बच्चा है जिसमें अपना नाम, अपना गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम सबको केवल जानता है, लेकिन समझिए कि ये विधेयक के बाद जब कानून बन जाता है तो अपने आप में एक शक्तिमान का रूप ले लेता है। वो अपने आप में फुल पावर होता है और जिस भी फील्ड के लिए वो विधेयक रहता है, समझिए कि वो उस क्षेत्र का मास्टर हो जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई डॉक्टर होता है, वो आंख के लिए पढ़ाई करता है, स्पेशलिस्ट होता है, ये स्पेशलिस्ट। उसी प्रकार से विधेयक जिस भी फील्ड के लिए बनाया जाता है उसमें एक शक्ति प्राप्त होता है, एक तरह से वो शक्तिमान रहता है, अधिनियम बन जाता है। उसके बाद पूरे देश में लागू किया जा सकता है, लागू होता है, लागू किया जा सकता है नहीं, विधेयक कानून बनने के बाद, अधिनियम बनने के बाद लागू होता ही है, पूरे देश में समरूपता से लागू हो जाती है। ये होता है विधेयक। विधेयक एक पूर्वावस्था है, अधिनियम का पूर्वावस्था है। और जब विधेयक लोकसभा प्लस राज्यसभा अर्थात संसद से पास हो जाती है तो ये आती है फाइनल अप्रूवल के लिए। कहां पर आती है? राष्ट्रपति के पास। ये आपको ध्यान में देना है कि जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो संसद बोलेंगे। अब संसद से जैसे ही पारित हो गया अब ये, तो संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया। तो राष्ट्रपति के पास में आने के बाद अब यहां पर ध्यान देंगे, अब समझ में आएगा कि वीटो क्या है। जब राष्ट्रपति के पास में
आ गया। तो राष्ट्रपति के पास में विधेयक आने के बाद उसके पास 3 शक्तियां हैं। 3 शक्तियां क्या क्या है वो ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। पहला, या तो इस विधेयक को राष्ट्रपति पास कर देगा, दैट मीन्स हम लिखेंगे कि अप्रूव कर देगा या फिर पास कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। दूसरी स्थिति आती है सुरक्षित रख लेना, ठीक है। अभी मैं बता देता हूं, उसके बाद पूरा क्लियर कर दूंगा। पहले पास कर देता है पहली स्थिति में, या दूसरे में सुरक्षित रख लेता है, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देना, ठीक है। अगर धन विधेयक की अगर बात हो तो राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकता है, ये आप नोट्स में लिख लेंगे। धन विधेयक की स्थिति में राष्ट्रपति कभी भी वापस नहीं कर सकता। अब चलते हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर मैं पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, पहली स्थिति है कि वो पास कर देता है, या दूसरी स्थिति रोक कर रखता है, या तीसरी स्थिति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देता है। तो ये साधारण विधेयक में ये 3 परिस्थितियां हैं। साधारण विधेयक मतलब वो धन विधेयक जब नहीं है तो वह विधेयक साधारण विधेयक कहलाता है। एक धन विधेयक, दूसरा साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक की स्थिति में या तो वो अप्रूव कर देगा, वहां से पास हो गया तो वो सीधा चला गया, पास होते ही वो कानून का रूप ले लेता है। तो पहली स्थिति में कानून का रूप ले लिया, अधिनियम बन गया। अब ये जो सेकेंड स्थिति है यही है वीटो, सुरक्षित रख लेना। सुरक्षित रख लेने का मतलब है न तो राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस करती है, न तो अप्रूव करती है। तो यही जो स्थिति है, यही स्थिति वीटो कहलाती है। एक तरह से वीटो पावर का यूज हो जाता है कि हम इसमें चाहते हैं। और ये वीटो कब लगता है ये भी आप समझ रहे। सुरक्षित रख लेने की प्रक्रिया कब होती है, या कब राष्ट्रपति ऐसा सोच लेता है कि ये जो विधेयक है ये वीटो कर देते हैं और रख लेते हैं अपने पास में। ऐसा नहीं कि किसी भी विधेयक को अगर लोकहित में हो, कोई भी विधेयक अगर लोकहित में हो और राष्ट्रपति ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि इस विधेयक को हम न लाने दे समाज में और देश में न लागू हो, ऐसा कभी नहीं। तो राष्ट्रपति को जब ऐसा महसूस होता है, भारत के राष्ट्रपति को जब ऐसा महसूस होता है कि इस विधेयक के आने से भारत में अशांति, संविधान के खिलाफ कुछ अहित हो सकता है या असंवैधानिक है, तो उस स्थिति में तो 2 स्थितियां होती हैं जिसमें कि सुरक्षित रख लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। पहली स्थिति होती है वो जिसमें ऐसा लगता है राष्ट्रपति को कि कोई भी विधेयक संसद से बहुत स्पीड में या फिर बहुत तत्काल में या फिर बहुत जल्दबाजी में भेजी गई हो। पहली स्थिति जिसमें महसूस होता है, राष्ट्रपति को ऐसा फील होता है कि बहुत जल्दबाजी में अचानक से भेजा गया है। ऐसे तो नियम है कि कोई भी विधेयक भेजने से पहले अगर राष्ट्रपति से चर्चा कर ली हो, राष्ट्रपति से आपने चर्चा कर लिया हो कि किस टाइप का विधेयक है जो कि देश हित में लाने के लिए जरूरी है, और आपसी सहमति होने के बाद मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में आपसी सहमति हो गया, उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव होने के बाद आपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, केवल और केवल यही स्थिति आ सकती है। पास होगा या फिर पुनर्विचार के लिए कुछ अगर लगेगा कि कुछ थोड़ा बहुत और सुधार की जरूरत है, तो तीसरा नियम होगा पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देना। ये आप ध्यान देंगे। सुरक्षित रख लेना कब ऐसा होता है, जब आपने कभी भी चर्चा भी नहीं किया, राष्ट्रपति को कुछ संज्ञान में बिल्कुल नहीं है कि किस प्रकार का विधेयक अचानक से उसके टेबल में आ गया। ये तभी हो सकती है, ऐसी परिस्थितियां तभी आती हैं जब 2 सरकार के बीच में, आप समझिए कि राष्ट्रपति तो ऐसा नहीं है कि सिमल्टेनियसली आपका जब प्रधानमंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन हुआ लोकसभा में, उसी समय में राष्ट्रपति भी सिमल्टेनियसली बैठ गए। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का अर्थ है कि जैसे ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होता है उसी समय राष्ट्रपति का गठन जरूरी नहीं है, उसका कार्यकाल अलग होता है 5 साल का, वो बीच में कहीं भी समाप्त होता है। तो इसका अर्थ ये है कि हो सकता है कि जब आपके केंद्र में बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का सरकार हो, तब जो राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया हो या विजेता हो किसी अन्य पार्टी का हो, तो ऐसी परिस्थितियां में भी ऐसी बातें उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें कि कोई विधेयक हो सकता है कि लोकहित में हो, उसमें भी राष्ट्रपति ना चाहे कि ये हो। तो वैसे परिस्थिति में ये भी संभव है कि मंत्रिमंडल या लोकसभा या राज्यसभा मिलकर महाभियोग की भी प्रक्रिया लगा सकते हैं। तो महाभियोग क्या है, एक तरह का किसी को भी लांछन लगाना, किसी को भी दोष आरोपित करना, ऐसे तो बहुत कठिन है और राष्ट्रपति पर ऐसा महाभियोग की प्रक्रिया
नहीं लगाई जाती है, लेकिन चाहे तो मंत्रिमंडल और कैबिनेट और जो प्रधानमंत्री हैं लगा सकते हैं। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जैसे कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और कैबिनेट, प्रधानमंत्री, ये जितने भी होते हैं और राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर काम करते हैं बिना सलाह के। राष्ट्रपति कोई भी कार्य, ये मान के चलिए कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, आपका प्रधानमंत्री, इनसे बिना राय लिए हुए कोई भी कार्य नहीं करती है। इसीलिए तो नाम मात्र का कहा जाता है प्रधान राष्ट्रपति को। तो ये सभी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ऐसे मैंने ये चर्चा कर लिया हुआ है। आइए देखते हैं, पहली स्थिति पास कर देता है। दूसरी स्थिति है सुरक्षित रख लेना। तो सुरक्षित रख लेने की स्थिति मैंने समझा दिया हुआ कि ये दो ही परिस्थितियों में हो सकता है। आइदर जब विचार में किसी भी तरीके का ऐसा हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन ये आपको कहीं भी लिखित में यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में आप नहीं लिख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल प्रेशर में वीटो पावर का यूज होता है। तो हो भी सकता है, लेकिन शो नहीं किया जाता है, रिटर्न में शो नहीं होगा वो, ठीक है। ये जानकारी के लिए मैंने बता दिया। मेनली होता है कि वो फिर फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा कि राष्ट्रपति ये शो कर देगा कि आप जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में ये विधेयक आप भेज रहे हैं, ठीक है, और ये लोकहित में सही नहीं है। और दूसरी बात है, जब असंवैधानिक होने की स्थिति हो। पहला, जल्दबाजी में कोई विधेयक जब भेजा गया हो और वो लोकहित में न समझ में आता हो राष्ट्रपति को कि लोकहित में सही नहीं है, कहीं ना कहीं विद्रोह हो सकता है ये देश में लागू करने पर। दूसरा, असंवैधानिक की स्थिति अगर लगे तब, तो उसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ये थर्ड पॉइंट, और ये भी बता देता हूं कि सुरक्षित रख लेने के बाद और वीटो कर देने के बाद में वो विधेयक बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे। वो फिर वीटो लगने के बाद और रोक लेने के बाद वो अधिनियम बनने की तो बात अब दूर की समझिए, वो विधेयक भी नहीं रह जाता, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। पहली स्थिति पास कर देता है, तब तो वो अधिनियम बन गया, ये कानून का रूप ले लिया, पूरे देश में लागू करिए। अब वो जो आपके राज्य के आपके डीजीपी हैं या फिर जो भी आपके एसपी हैं, वो पूरा का पूरा नियम कानून विधि व्यवस्था में उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बाध्य है। वो कानून के रूप में उसका पालन करने के लिए बाध्य है। अब समझेंगे कि ये खत्म हो गया, वीटो क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में समझा देता हूँ, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देना। अब देखिए, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देना, जब ऐसा लगता है, जब आप पहले से चर्चा कर लिए हैं और लगता है कि कुछ बातें छूट जा रही हैं, तो वो पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देते हैं। इसमें एक बात आप खासा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका संघ लोक सेवा आयोग या फिर कहीं भी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई कि आपने पहली स्थिति को भी ना लिया हो, दूसरी स्थिति को भी यूज में ना किया हो, ठीक है। ये भी सुरक्षित रख लेने की भी प्रक्रिया आपने नहीं की, पास कर देने की भी प्रक्रिया आपने नहीं। आप राष्ट्रपति ने चुना कि हम तीसरा ऑप्शन यूज करेंगे, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देना, मतलब कुछ इसमें त्रुटि है, वापस करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि जैसे कोई विधेयक है, पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया गया। अब अगर संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में से दोनों अगर कुछ आंशिक संशोधन अथवा कुछ भी संशोधन नहीं करती है और फिर से लोकसभा और राज्यसभा से पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है विधेयक को, तो क्या होता है उस परिस्थिति में? आपको जवाब देना है कि उस परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है या क्या करता है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जब धर्म विधेयक अगर नहीं होने की स्थिति में, जब साधारण विधेयक हो और फिर से पुनर्विचार के लिए भेजा गया हो, तो आप एकदम इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे कि लोकसभा अथवा राज्यसभा से पुनः पारित करके अगर वह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, तो ये आप एकदम 100% समझ के चलिए कि राष्ट्रपति को उस विधेयक को फर्स्ट वाला नियम लेना होगा, पास करना ही पड़ेगा। बाध्यकारी नियम है ये, बाध्यकारी। चूंकि पुनर्विचार के लिए भेजे हैं, इसका मतलब क्या है? वो विधेयक को पूरा का पूरा स्टडी तो पहले से कर चुके हैं। अगर उसमें कुछ भी अगर खामी लगता है तो सेकंड वो यूज कर सकते थे। क्या यूज कर सकते थे? सुरक्षित रख लेना, मतलब वीटो का प्रयोग वो कर सकते थे। लेकिन जब वो वीटो का भी प्रयोग नहीं किए हैं और अप्रूव भी नहीं किए, अप्रूव का तो बात ही नहीं होता, ये केवल वीटो को समझते हैं कि जब वो वीटो भी नहीं लगा, इसका मतलब है कि कुछ तो उसमें था, सही लगा था। तो जब आंशिक संशोधन हो या किसी भी तरीके से 50% पूरा का पूरा मैटर संशोधन हो या 10% हो, 20% हो, 80% संशोधन हो या पूरा का पूरा कंप्लीट तो संशोधन होगा नहीं। जब आप सेम विधेयक भेजे हैं तो कहीं ना कहीं आपका 50% तक ही जाएगा, 0 to 50। तो 0% संशोधन भी अगर होता है, 0% संशोधन का मतलब क्या है? जैसा का तैसा। अगर आपको विधेयक जैसा का तैसा, जैसा आपने 10 नवंबर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास मान लीजिए कि 10 नवंबर 2019 को या फिर 2020, जैसे आप समझना है, 10 नवंबर 2019 से 20 को समझ लीजिए एकदम तत्काल में, जो अभी प्रेजेंट में है। 10 नवंबर 2020 को कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास से लौटा दिया गया। 10 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा को वो
विधेयक लौटा दिया। तो आप ये समझ के चलिए कि जैसे राष्ट्रपति लौटा देते हैं 10 नवंबर को, तो 10 नवंबर के बाद की तिथि से लोकसभा और राज्यसभा में पुनः आपको पारित करना होगा। ऐसा नहीं कि नियम मैंने पहले से बता दिया कि जैसे फिर से आ जाएगा उसके बाद राष्ट्रपति पास कर ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके पास फाइल या विधेयक राष्ट्रपति के यहां से लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद को वापस हुई तो कुछ दिन रखने के बाद ज्यों का त्यों फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, वैसा नहीं है नियम। ये आप एकदम याद रखेंगे। नियम ये कहता है कि जैसे ही आपने वापस किया, अच्छा वापस करने में भी ये नियम नहीं है कि राष्ट्रपति कितना दिन में वापस करेगा, कोई बाध्यकारी नहीं हो सकता 10 दिन 15 दिन रखे। ये धन विधेयक की भी स्थिति नहीं, मैं साधारण विधेयक की बात कर रहा हूँ। 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना वो रखे, विचार किए, उसके बाद में वो वापस करते हैं। वापस जैसे ही करते हैं, यह बात आप एकदम याद रखेंगे कि वापस जैसे ही करते हैं उस डेट की तिथि से बाद की तिथि में फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होगा। चाहे वो 0% संशोधन मतलब कुछ भी संशोधन नहीं हुआ, या फिर 5% कुछ तथ्यों में बदलाव लाए, 2% बदलाव लाए, कुछ भी बदलाव लाए, ठीक है। संशोधन करने के बाद पुनः आप राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पास कर ही देती है। ये बाध्यकारी नियम है। एकदम पूर्ण रूप से आप मान के चलिए कि वहां पर कोई रोक टोक का नियम, कोई तरीके से सेकंड टाइम वीटो का प्रयोग नहीं होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि वीटो का प्रयोग ओनली 1 टाइम होगा। जैसे ही पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, अगर वीटो का प्रयोग अगर एक बार अगर वीटो का प्रयोग होकर अगर रोक लिया गया तो खत्म हो गया। लेकिन अगर थर्ड वाला नियम अगर यूज अगर हुआ हो, पुनर्विचार के लिए अगर संसद के पास वापस कर दिया गया हो, आप ये मान के चलिए कि सेकेंड टाइम आप वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड टाइम आप ऐसा समझिएगा कि वही विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास में आ गया, अब हम सेकेंड टाइम में हम उसको वीटो का प्रयोग करके रोक लेंगे, जी नहीं। आपने फर्स्ट टाइम उस विधेयक के लिए अगर पुनर्विचार के लिए रास्ता अपनाया हुआ है तो सेकेंड टाइम आप वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, ये खत्म हो जाता है पावर, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फर्स्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है, आपको पास करना ही करना है। मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि वीटो और इस पावर का पूरा कंप्लीट आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में आपसे ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि अगर धन विधेयक की अगर स्थिति होती है तब क्या होता है। अगर मान के चलिए धन विधेयक की स्थिति होती है तो आप इतना मान के चलिए कि या तो धन विधेयक की स्थिति में, धन विधेयक थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, धन विधेयक की स्थिति में या तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अप्रूव कर देती है या फिर वीटो पावर का यूज करके उसको समाप्त कर देती है। 2 ही नियम लागू होते हैं, ये तीसरा नियम कभी लागू नहीं होगा। ये धन विधेयक की स्थिति में आप याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, मेंस में पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, ये पूछा जा सकता है कि अगर धन विधेयक की स्थिति अगर है, अगर कोई धन विधेयक है संसद से पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास चला गया तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। उसके पास ऑप्शन पहला है कि वो या तो पास कर देता है, अप्रूव कर दिया, बात खत्म, वो कानून बन गया, धन विधेयक कानून का रूप ले लिया, या फिर दूसरा वीटो का प्रयोग करके रोक लिया गया, सुरक्षित रख लेना, मतलब वो कानून का रूप नहीं लिया, वो समाप्त हो गया। थर्ड नहीं होता है, पुनर्विचार के लिए संसद को वापस करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक की स्थिति में कभी भी पुनर्विचार के लिए संसद को वापस करने का नियम नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे।